हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कुशल पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन विश्वासी बहन भाइयों के लिए है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों से बात करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए हो जाता है। जैसी ही आपकी मन की सोच है परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, वैसा ही आपके जीवन में कार्य होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से मसीह लोगों के जीवन में भी ये सवाल होते हैं, ये प्रश्न होता है कि हम लोग इतने सालों से मसीह में हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, क्यों हमारे जीवन में चंगाई नहीं है, क्यों हमारे जीवन में आशीष और बरकत नहीं है, क्यों हम अपने जीवन में किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा हमसे बात की है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर बहुत से ऐसे भाई बहनों से बात करेगा और उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करेगा और उन्हें बताएगा कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों बार बार आपको तंग करती हैं, क्या वजह है जो आप लोग बार बार अपने जीवन में परेशानियों को, निराशाओं को देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के बाद और उस पर मनन करने के बाद हम प्रार्थनाओं में भी चलेंगे। तो आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसकी 18 आयत से लेकर 22 आयत तक। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी और परमेश्वर ने हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम वचन को पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्हें सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ दिखा। और जब वो उस पेड़ के पास गए तो उसमें कुछ ना पाकर, यानी कि उस अंजीर के पेड़ में जब उन्होंने फल नहीं पाया तो प्रभु ने बोला कि अब से तुझ में फिर कभी फल नहीं लगेगा। और अंजीर का पेड़ क्या हुआ, तुरंत सूख गया। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा और देखने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला तो वो उस पेड़ के ऊपर वो कार्य हुआ। यानी कि मुंह से जो शब्द निकले उस शब्द को पेड़ ने सुना और उसके ऊपर वो कार्य हुआ। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करो और अगर तुम संदेह ना करो, तो जिस तरह से मैंने ये काम किया है कि मैंने पेड़ को अपने मुंह से बोला और वो सूख गया, ऐसे ही तुम जब अपनी बीमारियों को अपने मुंह से बोलोगे निकल जा तो निकल जाएंगी। जब तुम अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए वचन को बोलोगे तो वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। जब तुम शैतान को अपने जीवन से निकालोगे और वचन बोलोगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में कार्य होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम विश्वास के साथ पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा पड़ तो वो तुम्हारी मान लेगा। जब तुम विश्वास के साथ बीमारियों को निकालोगे वो निकलेंगी। जब तुम विश्वास के साथ गरीबी को निकालोगे तो वो निकलेंगी। जब तुम विश्वास के साथ अपने बंधनों को तोड़ोगे तो वो टूटेंगे।
जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना को करेंगे तो आपको बेबी कंसीव होगा, आप बेबी को रिसीव करेंगे। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में हमें ये बताया है कि उनके चेलों ने जब देखा कि ये कैसे अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने करे, कैसे उन्होंने अपने मुंह से उस पेड़ को बोला कि अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने चेलों को यही चीज़ सिखाई, विश्वास करना, कि अगर तुम संदेह नहीं करोगे, अगर तुम उस बात को सोचोगे नहीं, सिर्फ विश्वास रखोगे, तो तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तुम हर एक काम को कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमसे कैसे हो सकता है, हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, हमें तो प्रार्थना करनी नहीं आती। यही आज एक रीज़न है कि लोग अपने मुंह से खुद प्रार्थनाओं को नहीं करते हैं, और जब वो खुद अपने मुंह से डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालते हैं, बीमारियों को नहीं निकालते हैं, तो वो उनके जीवन को छोड़कर नहीं जाती हैं। आज लोग सोचते हैं कि हम अपने पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करा लें, हमारे ऊपर ले हैंड हो जाए, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान आपके लिए 1 बार 2 बार, चलो 10 बार प्रार्थना कर देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। तो उसी तरह से हमें भी प्रार्थना करना आना चाहिए। जब हमारे पास पावर है, प्रभु ने हमें वचन दिए हैं, जब हम उस वचन के साथ प्रार्थनाओं को करते हैं, तो वचन हमारे जीवन में काम करता है और हम उन दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो विश्वास के साथ निकालना चाहिए। जब विश्वास के साथ ही जब हम वचन को देखते हैं, तो एक 12 साल लहू बहने वाली रोगन थी, और उसको ये विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर के आंचल को छू लूँगी, उसकी छोर को छू लूँगी, तो चंगी हो जाऊँगी। और ऐसा ही उसके साथ हुआ, क्योंकि उसने फेथ, विश्वास दिखाया, और वो अपने जीवन में चंगाई को उसने पाया, और वो 12 साल से लहू बहने की रोगन थी। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब उसने विश्वास दिखाया तो उसके जीवन में काम हुआ। आज हमें भी ये विश्वास प्रभु को दिखाना है कि प्रभु, हम तेरे वचन से प्यार करते हैं, तुझे से प्यार करते हैं, और तेरे वचन के अनुसार हम चलना चाहते हैं। जब आप एक एक वचन को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे, कभी भी आप अपने जीवन में फेलियर नहीं होंगे। आप हमेशा बढ़ते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको एक अलग लेवल पर लेके जाएगा, आप ऊंचाइयों पर पहुंचना शुरू करेंगे। जब आप वचन के साथ प्रार्थनाओं को करना चालू करेंगे, वचन के साथ मनन करना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से सारी रुकावटों को दूर करेगा और आपके लिए उन आशीषों के दरवाज़ों को खोलेगा जो शैतान बंद करके रखता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के जीवन में जो लोग अपने मुंह से प्रार्थनाओं को नहीं करते, अपने मुंह से वचन को नहीं बोलते। सबसे ज़्यादा शैतान वहीं पर कार्य करता है, क्योंकि शैतान को पता है कि ये वचन से दूर है, इसे वचन की नॉलेज नहीं, वचन का ज्ञान नहीं, इसे प्रार्थना करनी नहीं आती। वहीं पे शैतान सबसे ज़्यादा अटैक करता है, बीमारियों के, निराशाओं के, डिप्रेशन के, गरीबी के, परेशानियों के, एक्सीडेंट के, सारे जो ये सारी तकलीफ़ें होती हैं, शैतान उन्हीं जगहों पे यूज़ करता है जहाँ पर वचन की कमी होती है, जहाँ पे वचन का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपको वचन का ज्ञान नहीं होता तो आप परमेश्वर में बने नहीं रहते, विश्वास में खड़े नहीं रहते, और थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी विपत्ति आते आप डगमगा जाते हैं, और फिर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें बोला है कि परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी है, किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, उसको रौंदने की, उसको कुचलने की, उसको नाश करने की, उसे फायर करने की। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं हैं, वो आत्मिक हैं। शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो बहुत सामर्थी है, जो शैतान के गढ़ों को हिलाने के लिए है, जो उसके हथियारों को तोड़ने के लिए है, तो जब हमारे पास ऐसी आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक हथियार हैं, तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें खुद से फायर प्रेयर करनी है, शैतान को आग के साथ भगाना है, उसे निकालना है डांट के साथ, फायर के साथ, हुक्म के साथ, उसे अधिकार के साथ निकालना है अपनी लाइफ से। जब आप ऐसा करना चालू करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आप लोग अपने जीवन में 100% चंगाई को प्राप्त करेंगे। मेरे हस्बैंड के जीवन में एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि उन्हें स्पाइन का रोग हो गया था, रीढ़ की हड्डी का रोग उनको हो गया था।
वो उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उन्हें मैं और मेरा बेटा लेकर उठाते थे, बैठाते थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके अंदर हो गई थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुंह के साथ प्रार्थना करी, वचन के साथ प्रार्थना करी, अपने मुंह से वचन बोलकर फायर प्रेयर करी, तो परमेश्वर ने उनकी फायर प्रेयर को सुना। और जो भी डॉक्टर्स ने बोला था कि बेल्ट लगेगी, ये ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट होगा, वो सब प्रभु की आत्मा ने कैंसिल किया। प्रभु के दूतों ने छुआ, प्रभु का आत्मा उनके ऊपर उतरा और परमेश्वर ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया। वो सारी रीढ़ की हड्डी का रोग दूर किया, स्पाइन का सारा प्रॉब्लम दूर किया और प्रभु ने उन्हें पूरी तरह से चंगा किया। और आज वो पूरी तरह से चंगे हैं और स्वस्थ हैं, आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के कामों को वो करते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर ने उन्हें इतना ज़्यादा ब्लेस किया है, आशीषित किया है कि जब एक टाइम ऐसा था कि उन्हें दूसरों की ज़रूरत थी, लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि वो खुद दूसरों की हेल्प करते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और परमेश्वर उनकी दुआ को सुनता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कैसे हुआ? ये विश्वास के द्वारा हुआ। मेरे हस्बैंड ने हमेशा अपने मुंह से बोला कि मुझे प्रभु चंगा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जब मेरे हस्बैंड ने इस वचन के साथ फायर प्रेयर करनी चालू करी, परमेश्वर ने उनका सारा रोग दूर किया और उन्होंने आत्मा में गवाही दी कि वो चंगे हो चुके हैं। और जिस दिन उन्होंने आत्मा में गवाही दी, उसी दिन परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से हील कर दिया और अभी तक वो पूरी तरह से हील और ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया, वचन के साथ हमारे जीवन में कार्य किया। उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको बचाना चाहता है और वचन के साथ आपके लाइफ में कार्य करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि उनकी एक भी रूह नाश हो, एक भी रूह नष्ट हो। इसलिए परमेश्वर रोज़ आपसे वचन के द्वारा बात करते हैं और परमेश्वर ने इसीलिए अपने वचन में कहा कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के साथ मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो विश्वास आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। जिन लोगों के जीवन में विश्वास नहीं है, वचन नहीं है, वो लोग अपने जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको वचन की नॉलेज नहीं है मसीह में आने के बाद भी, और वो इस तरह से रहते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है और अपने हस्बैंड को भी देखा है जो वचन के साथ खड़े रहे, अड़े रहे और परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया और आशीषित किया, क्योंकि विश्वास उनके अंदर बना हुआ था। एक टाइम ऐसा था जब मैं विश्वास से डगमगा गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड खड़े रहे और जब वो खड़े रहे तो उन्होंने मेरा भी सपोर्ट किया और मुझे भी मजबूत किया और आज मैं आप सभी लोगों के सामने हूँ, परमेश्वर का प्रचार कर रही हूँ। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा, आपको भी ऊंचा उठाएगा, आपको भी खड़ा करेगा, मजबूत करेगा। जब आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे ताकि आप उसके विरुद्ध कोई पाप ना करो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट को लेकर आएगा। और परमेश्वर ने आप लोगों से बात की है, मैं नहीं जानती परमेश्वर ने किससे बात करी है, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत रीति से मार्ग को निकाला इस वचन के द्वारा। और मैं जानती हूँ कि आज बहुत सारे लोग जब इस वचन को सुनेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, उनके रास्तों को खोलेगा, उनके हृदय को खोलेगा और वचन के द्वारा वो ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। और आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थनाओं में चलती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में कवर करती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक जन को आपके लोह में कवर करती हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग विश्वास में कमज़ोर हैं मेरे प्रभु, तो उन्हें विश्वास में बढ़ा मेरे परमेश्वर। इनके हृदयों में आज का वचन कार्य करने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और ये लोग वचन का उपयोग करना सीखे मेरे प्रभु, अधिकार के साथ प्रार्थनाओं को करना सीखे परमेश्वर, और शैतान को हराए मेरे प्रभु, उसकी सारी योजनाओं को रद्द करे मेरे परमेश्वर, उनके सभी बंद
बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने इनके घर परिवारों में, इनके बिज़नेस में, इनके शरीर में मेरे प्रभु बीमारियां डाली हैं, रोग डाले हैं मेरे प्रभु, वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी शैतान ने निराशाओं को डालने की कोशिश करी है मेरे प्रभु, जितनी भी फेलियर की आत्मा है वो सारी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, आप मार्गों को खोलने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप विश्वास में बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, मजबूत करें मेरे प्रभु। जिस तरह से मेरे परमेश्वर आपने मुझे मजबूत किया, मेरे पति को ब्लेस्ड किया मेरे परमेश्वर, वचन के साथ आपने उन्हें आशीषित किया मेरे प्रभु, मुझे विश्वास में बढ़ाया मेरे परमेश्वर। उसी तरह से आप अपने लोगों को बढ़ाएं मेरे प्रभु। इनके भी हृदय को आप खोलें, इनके भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भरें मेरे परमेश्वर, और इनके मार्ग में इनकी अगुवाई करें मेरे खुदावन यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, हर वो आत्मा जो आपकी ओर से इनके लाइफ में नहीं भेजा गया, मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी दुष्ट की ताकतों को होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। एक एक जन के ऊपर आपकी आग उतरे मेरे प्रभु, ये आपकी आग को अपने लाइफ में रिसीव करें। सारा दुष्ट का आत्मा उस आग से जल जाए, सारी अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। वो सारी अंधकार की शक्तियाँ जो किसी भी रूप से इनके जीवन में कार्य कर रही है, चाहे वो बिजनेस में लॉस के रूप में कार्य कर रही है, चाहे बच्चों में फेलियर के रूप में काम कर रही है, चाहे नशों के रूप में, चाहे वे विचार के रूप में, चाहे पाप के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, वो सारे इनके शरीर को छोड़े, इनके घर को छोड़े, परिवार को छोड़े, फैमिली को छोड़े, बिजनेस को छोड़े, बच्चों को छोड़े और आउट हो जाए। मैं उन्हें आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, अधिकार के साथ उन्हें अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ और फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बहारा बा शखारा बरा रेबे शेखे रेबे सेखेरी अंदे लेखोरा बा शंदे ने मेरे बे सेखेरी अंदे रिशखारा वारा रेबे शेखे रेबे सेखेरी अंदे लेखोरा रबा शंदे ने मेरे बे सेखेरी अंदे। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नखूनों तक मेरे परमेश्वर, आपके लहू में इन्हें कवर करती हूँ मेरे प्रभु। आपकी फायर उतर आए एक एक जन के ऊपर, ये आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए, आपकी सामर्थ्य से भर जाए, आपके वचन की समझ और बुद्धि इन्हें प्राप्त होने पाए मेरे प्रभु। आपका ज्ञान जो सर्वोत्तम है वो इनको मिलने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। और इनको, इनके हृदय को तू खोल, इनकी बुद्धि को तू खोल मेरे प्रभु परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तो इन्हें विश्वास में बढ़ा मेरे प्रभु। जितने लोग विश्वास में कमज़ोर हैं मेरे परमेश्वर, तो उन्हें विश्वास में बढ़ा, उन्हें समझ और बुद्धि का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, ताकि जब वे तेरे वचन को पढ़ें, वचन को सुने, वचन पर मनन करें यीशु मसीह, और मेरे खुदावन पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलें। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। महान परमेश्वर, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति महिमा करते हैं मेरे प्रभु। महान परमेश्वर हैं आप, स्तुति योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आप हमारे चरवाहा हैं और हम आपकी भेड़ें हैं मेरे प्रभु, और हमें कभी भी किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी मेरे खुदावन यीशु राजा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप अपने लोगों के मार्ग में अगुवाई करें, उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें, और आज का वचन, आज की प्रार्थना है उनके जीवन में 100 गुना रिजल्ट को लेकर आए, 100 गुना आशीषों को, बरकत को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आशीषित हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे, आपको बुद्धि और समझ का आत्मा दे, आपको विश्वास में बढ़ाए परमेश्वर, और आपके लाइफ में बड़े बड़े और उत्तम कामों को परमेश्वर करे, आपके लाइफ में चमत्कारों को प्रभु करे, और आपके हर एक काम को परमेश्वर सफल करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।